मुजफ्फरनगर में रविदास जयंती शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद को लेकर सामाजिक न्याय पार्टी और कश्यप एकता क्रांति मिशन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। मामला ग्राम घिस्सू खेड़ा का है, जहां शोभा यात्रा में तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं से मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की। पीड़ित नीरज कुमार का कहना है कि उनकी बीमार पत्नी कोमल के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उनके बेटों को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया। संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि न्याय न मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो समाज की पीड़ा है, समाज से मैं अलग नहीं हूँ। और मामला ये है कि रविदास जयंती के दिन ग्राम घिस्सू खेड़े में एक बहुत तगड़ा मामला हुआ कि रविदास जयंती जहाँ एक शोभा यात्रा है और ये कहा कि मन चंगा कटौती में गंगा, ऊंच नीच के भेदभाव का समाप्त करो, और वहाँ हमारे लोगों के साथ में मारपीट हो रही है। एक हार्ट पेशेंट के घर के सामने ऊंची आवाज़ में डीजे बजाया गया, उपद्रवियों ने घर वालों को पीटा, हालत ख़राब होगी। और सबसे गंदी बात क्या हुई कि हमारे लोगों के ऊपर ही मुकदमा पंजीकृत किया। थाना सबसे पहले आदमी क्या करते हैं, संबंधित थाने में जाते हैं, थाने में गए, वहाँ के लोगों ने हमारी एप्लीकेशन पकड़ के कोटे में फेंक दी, ऊपर से हमें डरा धमका दिया, बोले और के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। चाहते हैं कि जो हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए, एक तो मुकदमे वापस हो जाएगा और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले, और जो दोषी हैं उपद्रवी हैं, क्योंकि उपद्रवी और दोषी किसी समाज के नहीं होते, वो किसी भी समाज में पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कानूनी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा चलेंगे बैठे हम तो यहाँ। दरअसल कारण क्या है, अगर उसे अगर नाबालिग है तो बाल सुधार गृह में भेजा गया, लेकिन सिंपल सी बात है तो कार्य करिए। दबाव हो सके, जनसंख्या दबाव हो सके, कुछ भी दबाव हो सके, साठ गांठ हो सके, क्या चलता थाने में धरने में बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। संवैधानिक अधिकार है हमारा। ये धरना 1 तारीख को संत रविदास जी की जयंती थी। गांव घिस्सू खेड़ा में रविदास जी की जयंती निकाल रहे थे, तो वहाँ कश्यप समाज के लोगों के मोहल्ले में जब जयंती जा रही थी तो एक महिला हार्ट की पेशेंट है, तो डीजे बहुत तेज़ बेस में बज रहा था और उस महिला को अटैक आ गया। उसके मुंह से नाक से खून निकलने लगा, तो परिवार के लोगों ने कहा कि भाई डीजे की आवाज़ कम कर लो, ये डीजे हमारी महिला को दिक्कत हो रही है। तो वो आवाज़ कम करने की बजाय बहस करने लगे और जाकर घर में हमला कर दिया, मारपीट हुई, डंडे चले, पूरी तरीके से वीडियो में है। उल्टा पुलिस ने कार्रवाई पीड़ित पक्ष पर कर दी है। 2 बच्चे नाबालिग थे, उनको जेल भेज दिया गया है। तो पूरी तरीके से, और 307 इसमें धारा लगाई गई है, पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई है। और अगर संत रविदास जी की जयंती निकल रही थी तो ये भी जांच होनी चाहिए कि जयंती की परमिशन थी तो पुलिस वहाँ होनी चाहिए थी, तो पुलिस कहाँ थी? ये पुलिस की भूमिका पर भी सवाल है। अगर जयंती की परमिशन नहीं थी तो जयंती कैसे निकल गई, ये भी पुलिस पे सवाल है। तो हम सवाल पूछते हैं प्रशासन से कि आपने जयंती निकलवाई, जयंती निकलनी चाहिए सभी के महापुरुषों की। अगर उसकी परमिशन थी तो ये पुलिस के आगे झगड़ा हुआ तो इस पर पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने झगड़ा किया उन पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच होकर ये जांच थाने से अलग ट्रांसफ़र करी जाए। और एसएचओ ने जो ये एक तरफा कार्रवाई की है, एसएचओ पर भी कार्रवाई हो, इसमें एसएचओ की भी संतृप्तता है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग धरने पे आए हैं और एसएसपी साहब और डीएम साहब को मिलकर ज्ञापन देंगे कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन। क्योंकि कारण तो पुलिस ही बता पाएगी। अब यहाँ तो सब लोग आए हैं, महिला भी, वो पूरी तरीके से स्थिति खराब है। ये सब वीडियो है पीटते हुए उन लोगों की। अरे कम से कम दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी। चलो झगड़ा हो गया, झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ होगा, लाठी डंडे चले होंगे, तो सही तरीके से जांच करके 2 नाबालिग बच्चों को आपने कैसे भेज दिया? 2 नाबालिग बच्चों पे 307 लगा के जेल भेज दिया। ये तो पूरी तरीके से तानाशाही है। और हम तो हमें अगर परमिशन है तो पुलिस के सामने क्यों झगड़ा हुआ, परमिशन नहीं है तो जयंती क्यों निकली, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हमें जवाब चाहिए। नहीं, आज कप्तान साहब से मिला जाएगा, आगे अगर वो जो भी उसमें आश्वासन देंगे, जो भी बात होगी उसकी कार्रवाई जो नहीं होगी तो फिर आगे बताया जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा। मेरा नाम डॉक्टर अंकित कश्यप है, कश्यप एकता क्रांति मिशन प्रदेश प्रभारी। माननीय जी, आपने देखा होगा हमारे समाज पर दिन ब दिन शोषण उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और ये घिस्सू खेड़ा का मामला है जिसको लेकर आज हम सभी व्यक्ति यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। घिस्सू खेड़ा में वारदात ऐसे हुआ था, रविदास जयंती थी, कुछ विवादित लड़के थे और हमारे समाज के कुछ लड़के के घर के पास जैसे कि जयंती पहुँची तो उन्होंने कहा भाई हमारी माता जी को हार्ट अटैक है, हमारे घर में पीड़ित है और दवाई चल रही है, तो आप लोग थोड़ा सा आगे को लेकर चल लो जयंती को। लेकिन उन्होंने भाई कुछ नहीं सोचा और विवादित को रखते हुए 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर डीजे बजाया, जिस दौरान उनकी माता जी को खून की उल्टी भी लगने लगी और हालत ज़्यादा गंभीर होती चली गई। गिरफ्तारी तो
केवल हमारे समाज वालों की हुई है। नाबालिग लड़के हैं, एक लड़का प्रिंस की है जो बजरंग दल में भी था, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। केवल हमारे वालों के ऊपर ही शासन प्रशासन भी दबाव का कार्य करता है। वैसे सबको संज्ञान है, लेकिन मामला यही है, नाबालिग होते हुए भी 307 धारा लगा दी गई हमारे समाज के बच्चों पर। और ज़्यादा ही मामला खराब होता जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन को एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमें निवेदन करते बहुत समय हो गया, लेकिन अब खुलेआम चेतावनी होगी, हमारा समाज सड़कों पर उतरेगा। अगर जब भी काम नहीं चलेगा तो जंतर मंतर पर धरना देगा।